जानिए कैसे दूसरों से अलग था अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग। दोस्तों, जानने से पहले एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की हो, तो उस इंसान ने आज तक कुछ नया नहीं ट्राई किया है, ऐसा मानने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना से उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि उस बड़े सिर का कारण जाना जा सके। बड़े होते आइंस्टीन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें असामान्य या शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब उनके माँ बाप को इसका कारण आइंस्टीन का सिर बड़ा होना ही लगता होगा, पर बाद में मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों के प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टीन शर्मीले बच्चों में थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके न बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। आधा अधूरा बोलते और अक्सर चुपचाप ही रहते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। इसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बात खाने की समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और बाप के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप यह सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी इस साफ आवाज़ पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टीन खुद भी मजाकिया थे और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। वे मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे, और एक और कारण यह भी था कि उनका मानना था अगर एक से काम हो जा रहा है तो 2 पहनने की क्या ज़रूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वे ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी वे ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान उनके मोजों से ज़्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टीन का बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी उसका अंदाज़ा लगा सकता है। जानने वालों को यह जानकर आश्चर्य होता है कि इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वे खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फ़ोन नंबर भी उन्हें याद नहीं रहते थे। यह भी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला। बचपन में वे गणित में भी कमज़ोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उसमें गणित के लिए ऐसी रुचि जगी कि महान गणितज्ञ ही बन गए। आइंस्टीन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्ज हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया गया। 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़ों कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा। उन्हें इनके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन से पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल की संरचना थी। इसी कारण आइंस्टीन की दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। जहाँ भी रहो हंगामा करते रहो।